आज आषाढ़ कृष्ण दशमी गुरुवार 23 जून 2022 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारत की सनातन संस्कृति में योग के महत्व को दर्शाती हुई यह भारतीय प्राचीन पाषाण कला का दर्शन है। सदियों पुराना यह शिल्प है और अब जो दर्शन आप कर रहे हैं यह योगेश्वर श्री कृष्ण की योग मुद्रा में छवि है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था और 24 जून को योगिनी एकादशी है। इस संदर्भ की कुछ जानकारी साझा करते हैं और देखते हैं कि पुष्टि मार्ग में यह किस प्रकार विद्यमान है। आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी के पश्चात आने वाली एकादशी देवशयनी एकादशी है, जिसके तहत भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और सभी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। इसीलिए योगिनी एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह निर्जला एकादशी और देवशयनी एकादशी जैसी महत्वपूर्ण एकादशी के बीच आती है। अब इसे एक दूसरे पहलू से देखते हैं। जो ईश्वरों के ईश्वर हैं और योगियों के भी ईश्वर हैं, वह योगेश्वर श्री कृष्ण हैं। ऐसा इसलिए भी है कि सदियों पूर्व जब प्रभु श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, तभी योग के संबंध में भी अपनी आज्ञाएं प्रदान की थीं, जिसमें से एक श्लोकांश है योगः कर्मसु कौशलम। यह श्लोकांश योगेश्वर श्री कृष्ण के श्रीमुख से उद्धृत श्रीमद् भगवत गीता के 2वें अध्याय के 50वें श्लोक में उद्धृत है, जिसका बहुत सामान्य सा अर्थ है कि योग करने से कार्य में कुशलता आती है। अर्थात जो व्यक्ति योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उनके कार्य में कुशलता होती है अथवा वे कार्य कुशल होते हैं। और प्रभु श्री कृष्ण की वाणी को चरितार्थ करती यह छवि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की है, जो हमारे पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं और सर्वोच्च गुरु हैं। केवल मात्र यही एक छवि यह प्रदर्शित करती है कि किस प्रकार से पुष्टि मार्ग ने योग को अपनाया और अपने सेवा क्रम में योग को इस प्रकार शामिल किया कि यह जीवन शैली ही बन गया है, जिसमें श्री नवनीत प्रिया जी की साक्षी है और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के वे सेवक जे अष्टछाप भी हैं, अन्य सेवाओं में भी रत हैं। उनके किए गए कार्य इतने कुशल थे कि आज भी वे सामयिक हैं, प्रासंगिक हैं। और आपकी इन शिक्षाओं को श्री गोसाई जी विठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग में बहुत विस्तार से फैलाया था। आपकी यह मुद्रा तो पुष्टि मार्ग में सीमा चिन्ह के स्वरूप है। वल्लभ कुल आज भी इन परंपराओं को निभाता है। त्रिकाल संध्या की सभी मुद्राएं योग से ही निकलती हैं। श्री गोसाई जी के पश्चात भी वल्लभ कुल एवं प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में योग का यह समायोजन निरंतर जारी ही है। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं, इसमें पुष्टि मार्ग के वर्तमान तिलकायत श्री राकेश जी महाराज हैं। आप त्रिकाल संध्या की मुद्रा में दृश्यमान हैं और जो मुद्राएं हैं वह योग की मुद्राएं ही दिखाई देती हैं। यह क्रम यहीं नहीं रुकता है। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं, इसमें चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा हैं। आप भी संध्या के दौरान योग मुद्रा में दृश्यमान हैं।
योग का समायोजन प्रभु श्री जी की होने वाली नित्य सेवा में भी हमें दिखाई देता है। संदर्भ यह है कि सनातन काल से वर्तमान तक हमारी संस्कृति और हमारा पुष्टि मार्ग हमें नित्य योग करने की शिक्षा प्रदान करता है। इसी वाणी को श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देते समय उद्धृत किया था, जिसमें उन्होंने कहा है, बुद्धि युक्तो जहातिह उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम, जिसमें स्पष्ट है कि योग में लग जाओ, अर्थात निरंतर योग में प्रवृत्त रहो। और पुष्टि मार्ग में तो यह दर्शन हमें नित्य होते ही हैं। योगिनी एकादशी कल आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी अर्थात शुक्रवार 24 जून 2022 को है। आप सभी को योगिनी एकादशी की अग्रिम बधाई। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर नाथद्वारा में इन दिनों उष्ण काल की सेवा चल रही है, जिसके तहत प्रभु श्रीनाथ जी को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए जाते हैं, जिसमें आज धोती एवं चंद्रिका का श्रृंगार धराया जाता है। सायंकाल में प्रभु को कलियों के श्रृंगार भी धराए जाएंगे। हल्के से भाव कीर्तन के साथ आइए प्रभु दर्शन करते हैं। ऐच्छिक श्रृंगार की भावना के तहत प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलकाय श्री की आज्ञा से प्रभु की साज सज्जा में आज श्री जी के पार्श्व भाग में श्वेत रंग की नेट वाली अर्थात जाली वाली सुंदर पिछवाई सजाई जाती है। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया, चरण चौकी, खंड पाट आदि पधराए जाते हैं। इनमें से गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर सफ़ेद बिछावट की जाती है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए जाते हैं। चरण चौकी के साथ 3 पड़घा जी एवं तृष्टि जी रजत के पधराए जाते हैं। जो पड़घा जी पधराए जाते हैं उनमें से एक पड़घा जी पर झारी जी, एक पड़घा जी पर बंटा जी एवं एक अन्य पड़घा जी पर माटी के कुंजा में शीतल जल पधरा कर रखा जाता है। इनके साथ तकिया के पास 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई जाती हैं, जिनसे गुलाब जल का छिड़काव किया जाता है। अब श्री जी की वस्त्र सेवा के आज के दर्शन करें तो आज प्रभु को श्वेत रंग की मलमल के ही वस्त्र धराए जाते हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज धोती अंगीकार करवाई जाती है। विशेषता यह है कि आज धोती के साथ पटका नहीं धराया जाता है, क्योंकि प्रभु को ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः पीठिका जी के पूर्ण दर्शन होते हैं। प्रभु श्री जी के आज के श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो आज प्रभु को छोटा कमर तक का उष्णकालीन श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोतियों के धराए जाते हैं। श्री जी के श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज श्वेत रंग की ही सुंदर गोलपाग धराई जाती है, जिसके ऊपर सिरपेश धराया जाता है। श्वेत रंग की चंद्रिका धराई जाती है और बाईं तरफ शीश फूल तो धराए ही जाते हैं।
श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज मोतियों के कर्णफूल धराए जाते हैं। मोतियों की ही लूम भी आज धराई जाती है। फूलघर की सेवा के तहत प्रभु श्री जी को आज गुंजा माला के साथ श्वेत, गुलाबी एवं पीले पुष्पों की माला जी धराई जाती हैं, जो कलात्मक फूल पत्तियों की थाक से सुसज्जित होती हैं। श्वेत पुष्पों की ही 2 माला जी प्रभु को हमेल की भांति भी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के 3 कमल की कमल छड़ी धराई जाती है। साथ ही चांदी वाले वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। श्री चरणों के दर्शन करें तो प्रभु को आज पैंजनियाँ, नूपुर व बिच्छियाँ आभरण से मिलवा मोती की धराई जाती हैं। खेल के साज में पट उष्ण काल का और गोटी हकीकी की धराई जाती है। आरसी प्रभु को आज नित्यवत चांदी वाली दिखाई जाती है। राग सेवा में आज मंगला में कोई मेरे आंगन वैजू गयो, राजभोग में ता दिन ते मोह अधिक चटपटी, आरती में मधुर ब्रज देश बस मधुर कीनो, शयन में कदम्ब वन बीथन करत, मान के पद में आपुन चलिए जू लालन, पोड़वे के पद में जीनो पट दे ओट पोड़े हरि, कीर्तनों का गायन किया जाता है। और विशेष सेवा के तहत प्रभु श्रीजी मंदिर में राजभोग पश्चात हर घंटे जल का छिड़काव किया जाता है। साथ ही प्रभु के सन्मुख शीतल जल के फव्वारे भी चलाए जाते हैं। तांबूल सेवा के तहत प्रभु श्री जी को पान की बीड़ी अरोगाई जाती हैं। भोग सेवा में प्रभु श्री जी को दूध घर, बाल भोग, शाक घर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली विशिष्ट सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग अरोगाया जाता है। इनमें भी उष्णकाल होने के कारण सतुआ का भोग विशेष रूप से अरोगाया जाता है। वहीं मंगला, राजभोग एवं आरती दर्शन में प्रभु श्री जी की आरती की जाती है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। मनोरथी होने पर प्रभु श्री जी को कलियों के श्रृंगार धराए जाते हैं। कलियों के यह विशेष श्रृंगार प्रभु श्री जी को आज भी धराए जाएंगे। यह श्रृंगार सायंकाल उत्थापन दर्शन के पश्चात धराए जाते हैं और जब भी प्रभु को कली के श्रृंगार अंगीकार करवाए जाते हैं, विशेष भोग भी अरोगाया जाता है। इनमें मीठा रोटी, दही भात, घुला हुआ सतुआ आदि विशेष रूप से अरोगाए जाते हैं। वहीं विशेष अवसरों पर उष्ण से श्रमित प्रभु श्री जी को उष्णकाल की सेवा के तहत अभ्यंग स्नान एवं शीतल जल से स्नान करवाए जाते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं।
करसिक नंदनंदन कमल पाणी परस्पर शिरकन कमल पाणी परस्पर शिरकन करत गोपाल यमुना जल क्रीडा करत गोपाल यमुना जल क्रीडा निर्मल शरद कमलाकृत शोभा बरखत स्वाति बूंद जल मोती परमानंद कंचन मणि गोपी परमानंद कंचन मणि गोपी मरकत मणि गोविंद मुख ज्योति मरकत मणि गोविंद मुख ज्योति करत गोपाल यमुना जल क्रीडा करत गोपाल यमुना जल क्रीडा निर्मल शरद कमलाकृत शोभा बरखत स्वाति बूंद जल मोती परमानंद कंचन मणि गोपी परमानंद कंचन मणि गोपी बरखत मणि गोविंद मुख ज्योति बरखत मणि गोविंद मुख ज्योति करत गोपाल यमुना जल क्रीडा करत गोपाल करत गोपाल करत गोपाल यमुना जल क्रीडा मिलन भावे बलवीर की मोहे मिलन भावे बलवीर की शरद निशा पूरन शशि उदयो केलन यमुना तीर की खेलन यमुना तीर की मोहे मिलन भावे बलवीर की मोहे मिलन भावे बलवीर हरि हमको हम हरि को छिड़के हरि हमको हम हरि को छिड़के पैसठ खेलन कीरति हंस कर खेच लेत ओने जल हंस कर खेच लेत ओने जल अंक माल भुज वीर की मिलन भावे बल वीर की मोहे मिलन भावे
जब ठाडे जलते निकस ओथ जब ठाडे निरख अंगोछन रखी परमानंद स्वामी रति नागर बल बल श्याम शरीर की मिलन बाबे बल वीर की मोहे मिलन बाबे बलवीर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।